तो दोस्तों आपने एक घर या एक जमीन किसी को किराए में दिए हैं और उसका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और अभी क्या है उनको आप घर से खाली करवाना चाहते हैं। तो वो केस में क्या है, आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है लेकिन किराएदार आपका घर नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस केस में उस टाइम में आप क्या करेंगे, कैसे उनको घर से निकालेंगे, कानून क्या कहता है और कानून से बाहर क्या रास्ता है, कानूनी तौर पर क्या रास्ता है और कानून से बाहर क्या रास्ता है, डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपने जिस घर को एग्रीमेंट रेंटल में दिया है, किराए में दिए हैं, उसका 11 महीने का एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है। इसका मीनिंग नहीं कि जो आपका घर में किराए में रहते हैं उनका वो घर में नहीं रह सकते हैं। उनका एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद भी ऐसा कानून में नहीं है कि आप उनको तुरंत निकाल सकते हैं। आप निकालेंगे तो ये कानून की तौर पर एक अपराध है। तो वो केस में क्या करेंगे, क्या मालिक के पास कुछ अधिकार नहीं है? तो देखिए ऐसे केस में भी मालिक क्या कर सकता है ना, वो जो किराएदार है उनको घर से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आपको कानूनी तौर पर जो रास्ता है वो रास्ता को आपको अपनाना पड़ेगा। आप घर का बिजली बंद नहीं कर सकते हैं, आप पानी बंद नहीं कर सकते हैं, घर को ताला नहीं लगा सकते हैं, उनको जबरदस्ती घर खाली नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम आज का वीडियो में देखेंगे कानूनी तौर पर हम कैसे जो किराएदार है वो उनका जो एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद भी घर नहीं छोड़ रहे हैं उनको कैसे हम घर से खाली करवाएं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ऐसा कुछ केस है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक वकील के पास हमको जाना है। वहां जाने के बाद हमको एक नोटिस देना है, जो किराएदार है उनको एक नोटिस देना है कि आप हमारे घर में या जमीन में जो रेंटल में लिए थे या किराए में लिए थे उसका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है। अभी हम ये जमीन को और कंटिन्यू आपको देना नहीं चाहते हैं, तो आप कृपया 15 दिन या 30 दिन का अंदर जो हमारा जमीन है उसको खाली करवा दीजिए या हमारा घर है उसको खाली करवा दीजिए। ऐसे एक नोटिस आपको उनको देना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, वो जो किराएदार है ऑटोमेटिक आपका घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये नोटिस कहाँ से आएगा, ये नोटिस आएगा कोर्ट से। और मैक्सिमम केस भारत में जितना सारा ऐसे कुछ केस है, कोर्ट का नोटिस के जरिए मैक्सिमम केस रेक्टिफाई हो जाता है। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग देखेंगे अगर किराएदार एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराए दे रहे हैं तो अभी तक हम क्या देखेंगे, पहले आपको क्या करना है अभी देखेंगे। आप एक घर एग्रीमेंट में दिए हैं और किराएदार क्या कर रहे हैं, आपको हर महीने उसका जो भी रेंट है 5,000, 4,000, 3,000, 10,000 वो हर महीना आपको दे रहे हैं। वो केस में क्या करना है, देखिए अगर आपका एग्रीमेंट जो था वो एक्सपायर हो चुका है और जो आपका किराएदार है वो हर महीना आपको पैसा दे रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कोर्ट क्या सोचेगा, क्योंकि वो हर महीना आपको पैसा दे रहा है तो उसका अधिकार है कि वो आपका घर में रह सकता है। लेकिन इस केस में आप कैसे, देखिए उसका जो एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो चुका है लेकिन आप हर महीना उससे किराया लेते हैं, जो भी रेंटल है वो ले रहे हैं एक्सपायर होने के बाद भी, लेकिन आपको उनसे जो घर है उसको खाली करवाना है। वो केस में आप क्या करेंगे, देखिए एक सेक्शन है प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 106 का हिसाब में उनको क्या करना है, आप वकील के पास जाना है, जाके एक नोटिस देना है कि आपका जो भी एग्रीमेंट था एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, हम कंटिन्यू इस घर को आपको और नहीं दे सकते हैं, तो आप कृपया 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन या 30 दिन का अंदर घर खाली करवा दीजिए। ऐसा इसी रास्ते पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए और एक देखिए, अगर हम लोग अभी तक क्या डिस्कशन कर रहे थे, अगर वो आपको पैसा दे रहा है हर महीना, एग्रीमेंट खत्म हो चुका है लेकिन हर महीना पैसा दे रहा है, लेकिन और एक केस है कि एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है और किराएदार आपको पैसा नहीं दे रहा है। इस केस में क्या होगा, जो भी किराएदार है वो अनऑथोराइज वहां स्टेइंग कर रहा है, बोलने से अनऑथोराइज वो घर में रह रहा है, तो आप इसी केस में आपको पहले क्या करना है, कोर्ट जाना है, कोर्ट जाके सिविल कोर्ट में एक केस करना है। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट से एक निर्णय आएगा और उसका हिसाब में जो कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसका हिसाब में किराएदार को वो घर खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग देखेंगे, जितना सारा अभी इतना प्रोसेस ना करके, जो भी है आप कोर्ट नहीं जाके कुछ भी नहीं करके, आप क्या सोचते हैं कि क्या मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूं? देखिए क्या आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं? देखिए
सिर्फ मकान खाली नहीं करने पर पुलिस सीधा इसमें एंटर नहीं होगा, पुलिस कुछ नहीं करेगा। पुलिस कौन सा केस में आएगा? आपका जो किराएदार है वो जबरदस्ती आपका घर में रह रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, आपका घर जबरदस्ती कब्जा किए हैं, घर नहीं छोड़ रहे हैं, इस केस में ऐसा होगा तो क्या होगा? पुलिस जो सेक्शन है आईपीसी 441 447 में क्या करेगा? जो भी किराएदार है उसका ऊपर एक केस करेगा और वो घर खाली करवा देगा। समझ में आ गया? तो आइए देखेंगे और एक स्थिति, जैसे कि आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है जो भी घर या जमीन का, लेकिन किराएदार क्या कर रहा है? हर महीने ऑनलाइन में आपको पैसा दे रहे हैं और आप रिसीव भी कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किए हैं? वो किराएदार को एक नोटिस दिए हैं या मेल दिए हैं कि आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, आप यहाँ कंटिन्यू मत रुकिए, आप घर खाली करवा दीजिए, हमको ये रेंट में नहीं देना है, ऐसे एक नोटिस दे दिए हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा सबूत है। इसके जरिए आप क्या करेंगे? जो भी आपको उनको वो घर खाली करवाना है तो आपको कोर्ट में जाके 10 दिन 15 दिन 20 दिन का अंदर नोटिस दे के खाली कर सकते हैं। वो जो मेल वो जो लेटर दिए होंगे वही आपके लिए एक बड़ा डॉक्यूमेंट है। समझ में आ गया क्या करना है एक्सपायर हो जाने के बाद? तो आइए अभी हम लोग देखेंगे क्या नहीं करना है। जो भी आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है वो केस में आपको बिल्कुल क्या नहीं करना है। हर महीने आप पैसा रिसीव नहीं करना है, किराएदार से चुपचाप पैसा रिसीव नहीं करना है और पैसा रिसीव करके साइलेंट नहीं बैठना है। उनको जो मेल फेल या कुछ भी नोटिस ना दे के साइलेंटली नहीं बैठना है और महीने महीना इंतजार नहीं करना है। सबसे पहले आपको ऐसा आपका जब भी एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा तुरंत आप किराएदार को एक मेल हो या लेटर हो कुछ भी उनको एक नोटिस दे देना है कि आपका एक्सपायर हो चुका है, आप घर खाली करवा दीजिए। ठीक है, तो आइए अभी देखेंगे शुरू से अभी तक हम लोग जैसे हर पॉइंट में बोल रहे हैं एग्रीमेंट 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 क्या है। देखिए एग्रीमेंट है एग्रीमेंट क्यों जरूरी है? देखिए एग्रीमेंट इसीलिए जरूरी है, एग्रीमेंट में मेंशन होता है वो घर का मालिक कौन है, किराएदार कौन है, उसका रेंट कितना है, कितना दिन रुकेगा किराएदार और कितना पैसा देगा, हर साल कितना पैसा आपको बढ़ा के देना है और उसके बाद घर में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ वो एग्रीमेंट में मेंशन होता है। और कौन सा केस में आप जो किराएदार है उसको घर से निकाल सकते हैं और कौन सा केस में कौन सा टाइम में उस किराएदार घर छोड़ सकता है, इसी हर डिटेल्स छोटा छोटा डिटेल्स वो एग्रीमेंट में मेंशन होता है। और एक बड़ा बात क्या है, अगर आप एक घर या जमीन रेंट में दिए हैं तो आपका पास एग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपका ये एफआईआर जो प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट अगर आपका पास है क्या करेंगे? आपको पुलिस से सहायता मिलेगा तो हम आपको रिफर करेंगे। आपका कुछ भी घर हो या जमीन हो, कुछ भी आप रेंटली दे रहे हैं, तुरंत आपको क्या करना है? एक एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट तुरंत बना देना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह नया नया वीडियो हमारा चैनल में डेली पाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।